इस साइड के ऊपर जो है सर्वे करेंगे और उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। कुछ पैनल्स साउथ वेस्ट की तरफ लगे हैं और एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगे हैं। पैनल्स की डायरेक्शन का गलत इंतखाब, जिस स्लोप पर ये जो छत है इसी स्लोप का इंतखाब किया गया। 10 से 12 डिग्री की स्लोप है। साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ भी अगर हमें जाना है तो अपनी स्लोप को बढ़ाना पड़ता है। वायरिंग में ये जो इन्होंने एक स्ट्रिंग बनाई है, एक इन्होंने इधर दे दिया है पॉइंट और एक पॉइंट वो दूसरे किनारे पे दे दिया है। ये देख रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉपर टी लगा के इसको देता, सुराख करके उसने जो है सिलिकॉन ऊपर भर दी है। तो नुकसान है ना, इस नुकसान से अपने आप को बचाया जाए। सोलर सिस्टम लगाने के लिए सही कंपनी का इंतखाब करें, वरना आपको बड़े से बड़े सिस्टम लगाने का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान। मैं हूं स्मार्ट्स एंड पावर कंपनी का फाउंडर। आप देख रहे हैं हमारी कंपनी का डिजिटल चैनल। आज हम बात करेंगे कि इस साइट के ऊपर 130 किलोवाट की साइट के ऊपर कौन सी ऐसी गलतियां हुई हैं जिसका खुमियाजा जो है वो क्लाइंट को भुगतना पड़ रहा है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक आपने देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि ऐसी गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और इसी तरह से मजीद आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का फ़ायदा मिलता रहे। अब हम इस साइट के ऊपर जो है सर्वे करेंगे और उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन हुई है उसमें क्या काम हुआ है। कुछ पैनल्स प्री फैब छत के ऊपर इस डायरेक्शन पर लगे हुए हैं और कुछ पैनल हम इसकी दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, वो कुछ पैनल्स इसके दूसरी तरफ लगे हुए हैं। अब यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि सोलर पैनल लगाने के लिए जो सबसे बेहतरीन साइड होती है वो 180 डिग्री साउथ टूवर्ड्स होती है, लेकिन यहाँ पर जो पैनल्स लगे हैं एक साउथ वेस्ट की तरफ लगे हैं और एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगे हैं। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि इसमें तो परफॉर्मेंस का एक ह्यूज ड्रॉबैक है, जिसका टेबल आपको अभी थोड़ी देर में हम बता देंगे कि वो उसमें क्या गलती है, कितने जनरेशन का फ़र्क आता है एक साउथ टूवर्ड्स में और जिस डायरेक्शन में ये पैनल्स लगे हैं नॉर्थ ईस्ट पे इस डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में ये साउथ वेस्ट लगे हैं इसकी जनरेशन में कितना फ़र्क आ रहा है। तो पैनल्स की डायरेक्शन का गलत इंतखाब हो गया, जिसकी वजह से ये जो है सिस्टम जितने किलोवाट का लगा हुआ है 130 किलोवाट का मुकम्मल जनरेशन इनको नहीं मिल रही। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। नंबर 2, यहाँ पर जो इंतखाब किया गया है इसमें जिस स्लोप पर ये जो छत है इसी स्लोप का इंतखाब किया गया। जो ये स्लोप बनती है 10 से 12 डिग्री की स्लोप है। अगर हम साउथ से हमें हटना है तो साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ भी अगर हमें जाना है तो अपनी स्लोप को बढ़ाना पड़ता है। तो इस केस के अंदर ये किया जा सकता था कि अगर ये जो पैनल लगे हुए हैं इनकी स्लोप को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, इससे फ़ायदा हो जाता। इनफैक्ट इस डायरेक्शन में जो नॉर्थ ईस्ट पे लगे हुए हैं इस तरफ तो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसी प्रेमिसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं जहाँ पर इस चीज़ से अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन ये इसने क्या किया कि इनकी जितनी जनरेशन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी इसी वजह से नहीं मिल रही। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें आपको बताता चलूँ, ये जो पैनल है ये बाइफेशियल पैनल लगाया गया है। बाइफेशियल पैनल जो है हमेशा जो मोनोफेशियल पैनल होते हैं उनसे इनकी जो है प्राइस ज़्यादा होती है, जबकि इस सेटअप के ऊपर बाइफेशियल का फ़ायदा होना ही नहीं है। फ़ायदा कैसे होगा कि बाइफेशियल के लिए तो बैक पे उसको जो है जनरेशन मिलनी चाहिए। जब आपने बिल्कुल स्लोप के साथ लगाना था तो पैसा क्यों वेस्ट किया गया? पैसा वेस्ट करने के बजाय यहाँ पे मोनोफेशियल पैनल लगाया जाता। बाइफेशियल का जो है ज़्यादा पैसा भर के जो है कस्टमर ने अपना नुकसान किया। तो लिहाजा इसमें जो है ओरिएंटेशन के साथ साथ टिल्ट एंगल का भी इंतखाब जो है गलत किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर 130 किलोवाट के सिस्टम के लगाने के बाद भी पूरा फ़ायदा उसका उठाया नहीं जा रहा, बल्कि उसका जो वसी जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो कस्टमर को उठाना पड़ रहा है। बाकी इंस्टॉलेशन के स्टैंडर्ड जो हैं वो तकरीबन मुनासिब है, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। पैनल्स को अच्छे तरीके से लगाया गया है और इसी तरह से वायरिंग्स का स्टैंडर्ड वो सब चीज़ें अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन कैसी एक बुनियादी गलती है जिस बुनियादी गलती का खुमियाजा क्लाइंट को तकरीबन पिछले 5-6 महीने से बर्दाश्त करना पड़ रहा है। क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा जो बिल है इससे कम होना चाहिए था, लेकिन उसका बिल कम नहीं हो रहा। अब इसमें बात समझने की ये है कि कभी भी जब सिस्टम लगवाएं तो ऐसे इंस्टॉलर से लगवाएं या ऐसी कंपनी से लगवाएं
जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, इस काम को जानती ही हो, जो बेसिक कम से कम बातें हैं उनका भी ख्याल करे। और जाहिर बात है इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट होनी है, इस ह्यूज इन्वेस्टमेंट का जो है बाद में उसका ROI मिलना है, तो कैसे जो है ये बर्दाश्त किया जा सकता है कि इतनी बड़ी जो है वो गलतियाँ कर ली जाएँ। जब भी सोलर सिस्टम लगाने के लिए किसी भी कंपनी का इंतखाब करें तो इन बुनियादी गलतियों से बचने के लिए सही कंपनियों का इंतखाब करें, सही लोगों का इंतखाब करें और सिस्टम का सही इंतखाब करें कि कितने साइज़ का सिस्टम लगना चाहिए। यहाँ पर इस बात का जो कंजम्पशन के हिसाब से भी इसका ख्याल नहीं रखा गया। इसमें जहाँ से भी या तो एक्सपेरिमेंट खुद इस पे किया गया या किसी भी जो है ऐसे बंदे से इसके ऊपर सर्विसेज ली गई जिसने इस बात को भी एनालाइज नहीं किया कि इनकी कंजम्पशन कितनी है और कितनी प्रोडक्शन से इनका बिल माइनस या ज़ीरो हो सकता है। सिस्टम को सही तरीके से सही कैपेसिटी के हिसाब से लगाया जाए तो पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है। जिसने भी काम किया होगा अपनी मेहनत के हिसाब से ठीक किया होगा और किसी के काम के नुक्स निकालना ये ज़्यादा आसान होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बेसिक आती हैं, जैसे मैंने आपको पहले कुछ बता दी चीज़ें। अब इसमें वायरिंग का स्टैंडर्ड हम देख सकते हैं। वायरिंग में ये जो इन्होंने एक स्ट्रिंग बनाई है, एक इन्होंने इधर दे दिया है पॉइंट और एक पॉइंट वो दूसरे किनारे पे दे दिया है। अच्छे तरीके से अगर वायरिंग की जाए तो यहीं पर जो पहली प्लेट के ऊपर नेगेटिव मिल सकता है या पॉजिटिव मिल सकता है और दूसरी प्लेट के ऊपर इसका अपोजिट जो है वो मिल सकता है। तो सही तरीके से वायरिंग की जाए तो वायरिंग का खर्चा बच भी सकता है और प्लस ये जो ट्रांसमिशन लॉसेज है ये सारे के सारे जो हैं उसमें बच सकते हैं। फिर उसके बाद वायर निकालने का ये कौन सा तरीकाकार है, ये देख रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रॉपर टी लगा के इसको देता और टी लगा कर जो है इस पाइप की यहाँ से आउट करता है। ये सुराख करके उसने जो है सिलिकॉन ऊपर भर दी और तार जो है बाहर निकाल दिए। तो इस तरह से फिर जब काम किए जाते हैं तो फिर उनका खमियाजा जो है ना भुगतना पड़ता है। मियारी काम करवाएं, बेशक पैसे चंद बचाने की खातिर जो है वो आप अब मिसाल के तौर पे इस जगह के ऊपर जो बिल की मद में पिछले 4-6 महीने के अंदर जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है वही अगर आप किसी मुनासिब कंपनी से काम करवाते तो वो आपका पैसा जो है वो आपको जल्दी वापस आ जाता और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता। बार बार अब जो मैं यहाँ पर आया हूँ या कोई और मेरा बंदा आके दोबारा इसको ठीक करेगा आके, तो ठीक करने के क्या पैसे जो है वो भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो नुकसान है ना, इस नुकसान से अपने आप को बचाया जाए। ये छत यहाँ पर दस्तयाब है और इस छत की जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर 180 डिग्री है। इस छत का इंतखाब नहीं किया गया। इस छत के ऊपर अगर सोलर पैनल्स को लगा लिया जाए तो इनका जो एक बड़ा जो जनरेशन का जो गैप आ रहा है वो कवर हो सकता है और इनको जनरेशन ज़्यादा मिल सकती है। तो ये छत हम प्रपोज कर रहे हैं और प्लस हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये साउथ वेस्ट वाली साइड का जो एंगल है टिल्ट एंगल उसको हम बढ़ा सकते हैं और दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम किसी भी तरह से एग्जिस्टिंग पैनल्स को अगर हम इसी को साउथ की तरफ ले जाएं तो वो भी हमारे पास एक चॉइस अवेलेबल है। इनकी बेहतरी के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर हम पैनल जो हैं जो साउथ वेस्ट वाले हैं उनका टिल्ट एंगल बढ़ाएंगे जिससे हमें शाम तक पूरा परफॉर्मेंस फ़ायदा मिले। साउथ वेस्ट के लिए टिल्ट एंगल को बढ़ाएं और जो पैनल्स इनके नॉर्थ ईस्ट पे लगे हुए हैं उनको वहाँ से डिसमेंटल करके साउथ वाली एक छत यहाँ पर दस्तयाब है उस छत पर लगाएंगे ताकि उसका तो इस जो साउथ वेस्ट वाले पैनल है उससे भी ज़्यादा जनरेशन का फ़ायदा मिले। बाकी एक बड़ी गलती हुई है, बिजली चली जाए, बिजली जाने के बाद इस बड़े सिस्टम का क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि इस सिस्टम को जनरेटर के साथ सिंक्रोनाइज नहीं किया गया, कस्टमर को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। ऐसी सूरत हाल में करना क्या है कि जनरेटर के साथ इसको सिंक्रोनाइज करवाएं और 30% तक सिर्फ जो है जनरेटर के ऊपर लोड के साथ 70% का जो है आप अपना फ्यूल का पैसा बचा सकते हैं। सोलर सिस्टम लगाने के लिए सही कंपनी का इंतखाब करें, ऐसी कंपनी जो तजर्बाकार हो और जिसके पास जो इस काम करने को जानती हो, वरना आपको बड़े से बड़े सिस्टम लगाने का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। 100 किलोवाट के सिस्टम लगाने के बाद आपको जनरेशन 50 किलोवाट की मिले तो क्या फ़ायदा। सही कंपनी का इंतखाब करें जो सही तरीके से काम करे और सही तरीके से सिस्टम लगाए। सिस्टम लगाने के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर उसकी ओरिएंटेशन, टिल्ट एंगल और जो आपने पैनल्स का इंतखाब करना है और जो कैपेसिटी कितने का सिस्टम लगना चाहिए उसका सही इंतखाब करने के लिए सही एनालाइज करें तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। लिहाजा हमारे दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं और हमसे हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक इंशाअल्लाह अजीज़ आप फ़ायदा हासिल करेंगे, आपको इसका जो है पूरा बेनिफिट मिलेगा।